हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास की शुरुआत क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 4 से करेंगे, जिसका नाम है हीट। हीट का इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट क्या होता है और हीट और टेम्परेचर फिर क्या होता है, हीट और टेम्परेचर में रिलेशंस क्या होते हैं, फिर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को नापने की हमारी जो यूनिट्स होती हैं क्या होती है, वो चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स ऑफ हीट का एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे फ्लो होता है, जो कि 3 तरह से होता है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग थोड़ा एक बार समरी देख लेंगे, रिकैप देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे हीट को डिफाइन किया गया है। हीट इज क्या है? हीट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक एनी ऑब्जेक्ट हॉट। तो जनरली क्या है, एक यहां पे एक वर्ड है फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट क्या है? एक एनर्जी है। हीट इट इज एनर्जी। ठीक है, इट इज ए एनर्जी। ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हॉट करता है या कूल करता है। मतलब ऑब्जेक्ट कोई हॉट है या कूल है, यह उसमें कितनी एनर्जी है। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो हॉट लगेगा, एनर्जी कम है तो वो कूल होगा। सो इससे हीट से जो है हम लोग क्या पता करते हैं? कूलनेस। ठीक है, कूलनेस पता करते हैं, हॉटनेस पता करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कूल है या हॉट है, इसको पता करते हैं। और यह एक एनर्जी है। अगर एक एनर्जी है तो इसको यूनिट होती है। ठीक है, इसकी यूनिट्स होती है। तो यह हीट कितनी है, इसका क्या चीज है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम जनरली यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड्स लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखा है, क्या है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस फीलिंग कोल्ड इनसाइड हाउस एंड वार्म इनसाइड सन ड्यूरिंग विंटर। कहने का मतलब है कि ठंडी की बात की जा रही है, क्योंकि ठंडी के समय में क्या कभी आपको घर के अंदर और घर के बाहर के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस दिखा? कि घर के अंदर है तो आपको क्या है, थोड़ा कोल्ड लग रहा है। जैसे ही आप बाहर गए सन की लाइट में, ठीक है, सन की लाइट में गए तो आपको क्या लगा? वार्म लगा, थोड़ा गर्माहट लगी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज डिफरेंस ऑफ हीट। घरों के अंदर आप हीट एनर्जी जो है, हीट है, कम है, इसलिए आपको कोल्ड लगता है। घर के बाहर सन के कारण एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो क्या लगता है? वार्म लगता है, गर्माहट लगती है। ठीक है, ऑल्सो फीलिंग हॉट इनसाइड एज वेल आउटसाइड द हाउस इन समर। अब कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं। जब हम गर्मी में, अभी क्या ठंडी की बात की, गर्मी में क्या है, जब घर के बाहर रहिए चाहे अंदर रहिए पसीना होने लगता है। तो इसका मतलब दोनों जगह टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम चिलिंग कोल्ड वी वेयर क्लोथ मेड ऑफ वूल। यहाँ पे क्या? चिलिंग कोल्ड, बहुत चिलचिलाती हुई ठंडी पड़ना, बहुत बड़ी ज्यादा ठंडी जब पड़ती है तो हम उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। किससे? ऊल के बने हुए, ऊन के बने हुए। लास्ट क्लास में हम लोग फैब्रिक और एनिमल ऊल के बारे में बताता हूँ। ठंडियों में ऊल के कपड़े पहनते हैं। और हमने ये भी बात की कि जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर में ज्यादा बाल होते हैं। बाल इसलिए होते हैं ताकि उस ठंडियों से उनके शरीर की रक्षा कर सकें, क्योंकि ऊल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ऊल में जो है गर्मी या ठंडी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जाती ही नहीं। तो इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कंडक्शन ऑफ हीट होता है। एक हीट एक दूसरे जगह से किस माध्यम में अच्छे से और प्रॉब्लम से जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ का तो ये बता, द वूलन क्लोथ्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल आइल्डिंग एनिमल्स। तो हमने लास्ट में देखा कि वूल जो है हम लोग कहाँ से मिलते हैं? सीप, गोट या ऐसे जानवरों से मिलते हैं। तो कुल मिला के हम थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की कि हम रियल लाइफ में हीट को कैसे लेते हैं,
ठंडी में हीट का क्या मतलब हुआ, गर्मी में हीट का क्या मतलब। तो इस से आप ये समझ गए कि हीट होती क्या है, उसका हमारे ऊपर अनुभव क्या होता है, व्हाट इज अनुभव। तो वो हीट क्या है उसी के बारे में आपको और देखना है। ये जो ऊपर का आर्टिकल्स आपको हीट के बारे में थोड़ा सा जिज्ञासा करना कि आप अपने डे टू डे लाइफ में हीट को एक्सपीरियंस तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में साइंटिफिकली कैसे स्टडी करना है, हीट क्या होती है, हीट क्या है, हीट कैसे मेजर किया जाता है, तमाम हमारे शरीर का तापमान क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ। तो टेम्परेचर क्या है, नेक्स्ट हीट के बाद टेम्परेचर। अब नेक्स्ट क्या है, हीट के बाद टेम्परेचर हो गया, ठीक है। हीट एनर्जी वैसे कैलोरी में होती है, कैलोरी या जूल में मेजर की जाती है, ठीक है। हीट एनर्जी की वैसे भी यूनिट कैलोरी होती है। तो टेम्परेचर क्या है, ये नापता है कि टेम्परेचर की रीडिंग क्या है, ठीक है। ये किलो में नापता है रीडिंग क्या है। सपोज करिए आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आज हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है वह मेजर कैसे किया जाए, कैसे बताएंगे कितना हीट है कितना नहीं है। तो उस चीज को अब भाई जैसे हम कोई चीज लेते हैं, तो आलू लिए तो हम किलो में तौले, दूध लिए तो लीटर में तौले। तो हीट को कैसे बताएं कि कितना डिग्री है, कितना क्या है, ठीक है, कितना टेम्परेचर है, कितना ज्यादा है। आप कितना, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है तो क्या हीट का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये टेम्परेचर आपका हीट का प्रभाव बताता है, ठीक है। आपके शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है वो बताता है। क्या है, देखिए टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज रेलेबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑन ऑब्जेक्ट। कोई चीज हम छूते हैं, इससे हम कोई चीजें जो हैं ये नहीं बता सकते कि वो कितना हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि हमारा अंदाजा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा ठंडा हाथ है तो हम आगे कोई चीज छुएंगे तो हो सकता है वो हमको कम गर्म लगे, लेकिन आप दूसरी सिचुएशन में हमको ज्यादा लगे। तो कहने का मतलब उसके लिए क्या करेंगे, नापने के एक हमको इकाई चाहिए, एक पैमाना चाहिए, एक मेजरमेंट यूनिट चाहिए। तो क्या है, टेम्परेचर इज क्या है, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ज्यादा है उसको नापने के लिए क्या हम यूज करते हैं, टेम्परेचर की डिग्री। टेम्परेचर को नापा जाता है किसमें, डिग्री में, ठीक है। डिग्री या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस कई यूनिट्स होती हैं, ठीक है। डिग्री में भी नापते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ठीक है, सेल्सियस में नापते हैं। तो अलग अलग यूनिट्स हैं उसकी। जैसे हम लोग लंबाई को नापने के लिए क्या मिलीमीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर। तो इसी तरह की ये सारी यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग हिसाब से नापी जाती है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो टेम्परेचर क्या, किसी ऑब्जेक्ट का कितना गर्म है कितना ठंडा है उसकी नापने की डिग्री, दैट इज टेम्परेचर इज ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर है, उसी तरह हार्डनेस या कोल्डनेस, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ठंडा है उसको नापने की इकाई क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जब नापते हैं तो वो एक इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर ही, ठीक है, टेम्परेचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लोग किलो नापते हैं तो हमारे पास बाट होता है ना लोहे का, उसी तरह टेम्परेचर नापने का एक होता है इंस्ट्रूमेंट, तो उसको क्या कहते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है। तो इट इज मेजर विथ यूज ऑफ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो हार्डनेस यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कोई आपको थर्मामीटर कैसे पकड़ा जाता है। ये हाथ में जो इसके, इस पिक्चर में जो हाथ में है इसमें क्या है, एक थर्मामीटर इसके हाथ में। यहाँ कुछ इसकी देखिए रीडिंग्स बनी है, उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है वो दिखाया गया कि सीधा पकड़ के कैसे। यहाँ पे देखिए थर्मामीटर के 2 इंड्स हैं, एक इंड और 2 इंड। तो आपको ये इंड को नहीं, जहाँ चमकीला इंड है यहाँ पे मरकरी लगती थी, मरकरी होती है, ये इंड में मर्क्यूरी लगी रहती है, तो इस इंड से नहीं पकड़ना है।
हमको इस एंड से पकड़ना, इस एंड पे हार्ड ऑब्जेक्ट को करते हैं दिखा दी। ये तो वैसे ऐसा थर्मामीटर है जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। हमारे पास बुखार वगैरह है तो उसको नापने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, हीट इज कास्ट आफ्टर। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज फॉर मेजरिंग आवर बॉडी, अपने बॉडी को मेजर करने के लिए हमको क्लिनिकल थर्मामीटर की चाहिए। और इस थर्मामीटर का रेंज होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में। हम वैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल जो है, नॉर्मल इसके आसपास होना, थोड़ा सा आगे पीछे, आधा यूनिट आगे पीछे हो जाता है, ठीक। एक्चुअली हमेशा इतना नहीं रहता, थोड़ा सा 19-20 रहता है। तो हमारे जो थर्मामीटर में रीडिंग इतना इससे और इसके बीच में होती है। फॉर द अदर पर्पस लेबोरेटरी, और बॉडी के अलावा अगर हमको कोई चीज़ों का पानी का टेम्परेचर नापना है और कोई चीज़ का टेम्परेचर, तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं, जिसकी रीडिंग -10 से लेके 110 सेंटीडिग्री होती है। इसके अलावा भी बहुत थर्मामीटर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 थर्मामीटर आ गए, एक क्लिनिकल थर्मामीटर आ गया और एक दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर आ गया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने हीट के बारे में जाना, टेम्परेचर के बारे में जाना, उसको नाप करने की इकाई थर्मामीटर, इसके बारे में जाना। यहाँ पे है 2 तरह के थर्मामीटर्स, लेबोरेटरी थर्मामीटर, इट इज यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, ये हॉस्पिटल में, घरों में यूज होता है। इसकी रेंज ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए -10 से लेके 110 डिग्री बताया, और ये 35 to 42 इसका रेंज बताया। ये जो साइन है डिग्री में पढ़ा है, डिग्री सीन मतलब सेल्सियस, ठीक है। डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस, ये पैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ इसको जो ऊपर लिखा है उसको डिग्री पढ़ा जाता है, साइड में लगा है उसको सेल्सियस पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पे फिगर है क्लिनिकल थर्मामीटर, इस तरह का यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये 35 का है, और यहाँ पे इसका जो है 41, ये 42 के आसपास है। लेबोरेटरी थर्मामीटर है, देखिए काफ़ी लंबा है, और यहाँ पे इसका थोड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए मरकरी लगा है, लंबा सा, इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पकड़ने के लिए ऐसा है, यहाँ पे ये देखिए कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे छोटा लगा है। सो इस तरह में थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में। अब हम लोग हीट पढ़ लिए, टेम्परेचर पढ़ लिए, उसको नापने की यूनिट्स पढ़ लिए। अब हम लोग ट्रांसफरेशन ऑफ हीट पढ़ते हैं। हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। अगर एक हॉट बॉडी रखी है, कोल्ड बॉडी, सपोज करिए यहाँ ठंडा पानी है, इसमें एक पॉट है, वहाँ पे कोल्ड वाटर है, फिर यहाँ पे एक पॉट है, ठीक है, जिसमें हॉट वाटर है। अब यहाँ का अगर करें तो ये मान लीजिए इसका 25 डिग्री टेम्परेचर हो और इसका जो है हो सकता है 60 डिग्री टेम्परेचर हो। तो इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो कोई थर्ड टेम्परेचर बन के आएगा, ठीक है। थर्ड टेम्परेचर हो सकता है वो 50 आए, 40 आए, ऐसा कुछ आ सकता। तो कहने मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो जिसके पास ज्यादा हीट है वह कम वाले में ट्रांसफर करेगा। या कह सकते हैं अगर हम लोग देखें एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, सपोज करिए ये रॉड है, यहाँ से हम इसको एक कैंडल से गर्म करें, लैंप से, ठीक है। तो यहाँ पे गर्म होने के बाद ये यहाँ पे ठंडा होगा, ये कोल्ड होगा, ये सिरा हॉट होगा, और धीरे धीरे कुछ देर बाद ये पूरा गर्म होता है। जैसे हम लोग रोटी बनाने वाला तावा होता है, उसकी में लकड़ी की डंडी लगाते हैं, इसी तरह कोई फ्राई पैन है, कुकर है, काला काला डंडी लगाया जाता है, क्योंकि वो पूरा टेम्परेचर गर्म होगा तो उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी। उससे बचाने के लिए क्या है, हम एक लकड़ी के लगा देते हैं जिससे हमारा हाथ ना जले उठाने के लिए, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनसे हीट बहुत आसानी से पास हो जाती है। लेकिन जो लकड़ी होते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगा रहता है, उसमें जो काला कलर का कुकर में लगा रहता है, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गलता नहीं लेकिन और हीट भी नहीं आने देता, तो ये अपने अंदर हीट नहीं आने देता। तो हम देखेंगे कि क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है।
तो उसमें जो है, अगर आप हम कुकर का उदाहरण लीजिए तो उसमें जो काला काला डंडा लगा रहता है वो इंसुलेटर होता है, और जो जिससे कुकर बना होता है जिस मेटल से, उसको कंडक्टर बोलते हैं। ये हम लोग देखेंगे। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे मटेरियल कैसा है, सॉलिड है, अगर मेटल्स वगैरह है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग होगा, लिक्विड है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन अलग होगा, और गैस है तो वहाँ हीट एक जगह से दूसरी जगह या एक किनारे से दूसरी जगह अलग अलग तरीके से जाती है। जब वो हीट जाती है तो उसी के बेसिस पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरह से हम डिफाइन करें। तो कहते हैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि हम उसको क्या कहते हैं, हीट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोग 3 तरह से यहाँ देखते हैं। एक कंडक्शन मेथड होता है, एक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कंडक्शन मेथड होता है, दूसरे को नाम एक कन्वेक्शन होता है, तीसरे का नाम रेडिएशन होता है। तो हम देखते हैं ये कंडक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, कन्वेक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, रेडिएशन क्या होता है वो समझेंगे। तो 3 तरह का आपका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल फुल ऑब्जेक्ट रीच सेम टेम्परेचर। तो यही कहने का मतलब है कि कोई भी हम यहाँ जब गर्म कर रहे थे तो कोई भी हम चीज गर्म कर रहे थे तो ये सिरा आपका हॉट था, ये कोल्ड था, लेकिन यह टेम्परेचर इसका तब तक होगा जब पूरा बॉडी, ये पूरे मेटल का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, तब तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रुकेगा नहीं। हीट का तब तक ट्रांसफॉर्मेशन कि इस छोर का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो अगर यहाँ पे 20 है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन इधर से इधर होता रहेगा, और ये तब तक होगा जब तक ये इसका भी टेम्परेचर 30 नहीं हो जाता। पूरे बॉडी का टेम्परेचर एक ही हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। कहने का हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए 2 पोल होने चाहिए, एक हाइयर टेम्परेचर पे होना चाहिए, एक लोअर टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो टेम्परेचर का हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। यही हाइयर टेम्परेचर से हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरह से होता है, हमने बताया कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या क्या होते हैं, किन किन में होते हैं, वी आर डिस्कसिंग। उसके पहले थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं क्या है और क्या कह रहा है। हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी, हमने बता दिया हाइयर टेम्परेचर टू ए लोअर बॉडी टेम्परेचर। देयर आर 3 वे इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर अनदर। पहला क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। डार्क कलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व रेडिएशन बेटर देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट। ये क्या मतलब हुआ, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है डार्क कलर। गर्मियों में अगर आप देखें तो अगर आप काला कपड़ा पहन के निकले तो आपको शरीर में बहुत तेजी से गर्मी लगेगी, लेकिन अगर आप सफेद कपड़ा पहन के निकले तो आपको गर्मी कम लगेगी। रीजन क्या है, यहाँ पे क्या है, कलर, डार्क कलर ऑब्जेक्ट जो हीट की गर्मी होती है वो एब्जॉर्व करते हैं। रेडिएशन होता है, रेडिएशन मतलब उसकी तरंगे होती हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, लेकिन लाइट कलर ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्व कम करते हैं। ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे तो हमको ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए ठंडियों में कलरदार कपड़े पहनना चाहिए और गर्मियों में सफ़ेद। इसलिए जहाँ पे हॉट मौसम है, साउथ इंडिया में लोग सफ़ेद धोती और सफ़ेद शर्ट अक्सर पहने दिखते हैं। इसी तरह आप गल्फ कंट्री में देखिए, ज़्यादातर जो है लोग क्या है, देखिए व्हाइट कलर का ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लेकिन जहाँ पे ठंडियाँ हैं वहाँ पे लोग कलरदार, डार्क कलर, मोटे कपड़े पहनते हैं क्योंकि ताकि हीट जो भी है उसको ऑब्जर्व कर सकें। ये मतलब होता है इस सेंटेंस का। दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर क्लॉथ इन द समर। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग द विंटर। इट इज ऑल्सो बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इट हैज एयर ट्रैप इन बिटवीन फाइबर। ये क्या मतलब हुआ, ऊल कपड़ा और ठंडी से क्या संबंध है। हमने बताया था कि कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और अच्छा कंडक्टर। तो इसमें यही बात की है कि अगर ऊल का कपड़ा है, ऊल क्या है, रुई है, ये सब चीज है कि ये इनके अंदर अगर सपोज कि शरीर में कोई गर्मी बनती है तो ये गर्मी शरीर के बाहर जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि जो कपड़े होते हैं और उसके अंदर जो हवा का गैप होता है वो हवा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से नहीं होने देता। हमने यहाँ बात की लोहे की राड की बात की, एक छोर हमने गर्म करना शुरू किया, यहाँ पे हमने गर्म करना शुरू किया और यहाँ तक गर्म हो गया। इसका मतलब लोहा गुड कंडक्टर है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। लेकिन ऊल है, अगर ऊल की रुई यहाँ पड़ी है,
यहाँ पे गर्मी देंगे तो यहाँ पे गर्म नहीं होगा, इसका मतलब इट इज अ बैड कंडक्टर। तो यही कहने का मतलब इस हीट के ट्रांसफर की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम ऊल के कपड़े पहनते हैं, और ऊल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें हवा होती है, और हवा का भी काम, हवा जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसका फायदा उठाते हुए इसीलिए जो है रजाइयाँ, कभी कभी आप अगर एक मोटी रजाई ठंडी में ओढ़ें, लेकिन आपको उतनी गर्मी नहीं लगी, लेकिन आप दो पतले पतले कंबल एक दूसरे के ऊपर ढक के ओढ़े तो आपको ठंडी कम लगेगी, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में एक एयर गैप बन जाता है, जिससे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से नहीं हो पाता। इसीलिए रजाइयाँ जब होती हैं, रजाइयाँ बनाई क्या जाती है, क्यों बनाई जाती है, देखा करें रजाई में के बीच में रुई डाल दी जाती है, तो आप नीचे से सोते हैं तो आपके शरीर का जो हीट होता है वह रुइयों के थ्रू बाहर नहीं जाता, यह बाहर की ठंडी आपके शरीर के अंदर नहीं आ पाती, इसलिए जो है आपको गर्मी उसमें गर्म रखता है। तो इसका क्या मतलब, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन की जो खूबियां हैं उसको यूज करते हुए इस तरह की टेक्निक यूज की जाती है आपको ठंड से बचाने के लिए। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या मतलब होता है। तो हमने बात कर ली 3 तरह का कन्वेक्शन, ये लोहे की राड है। सो जो कंडक्शन क्या होता है, एक सिरा गर्म करेंगे, धीरे धीरे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा सिरा गर्म हो जाएगा। इस तरह का जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन जनरली किस में होते हैं, खासकर मेटल्स में होते हैं, जो मेटालिक होते हैं, लोहा, सोना, ये सारे, चांदी, ये सारे जितने होते हैं लोहे, ये सॉलिड मटेरियल, सॉलिड जो होते हैं, ज्यादातर सॉलिड और मेटल जो होते हैं। अब सॉलिड तो लकड़ी भी होती है, लेकिन उसमें लकड़ी में हीट नहीं पकड़ता, बल्कि वो जल जाती है। तो सॉलिड मटेरियल, इसीलिए कहा कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिससे हीट ट्रांसफर हो जाए। तो मेटल हो, सॉलिड चीजें हैं, वो आपको एक छोर से गर्म करेंगे, दूसरा छोर तक गर्मी पहुंच जाएंगी। अगर आप लोहे की एक क्षण एक किनारे से पकड़िए, दूसरे क्षण आप दूसरा किनारा गर्म करेंगे तो कुछ देर बाद आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो गर्मी आपके हाथ तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे देखिए हाथ से पकड़ा हुआ नहीं दिखाएगा, एक लोहे की राड को लोहे से पकड़ी गई, लोहे से दबा के इसमें मोम लगाया गया। देखिए यहाँ पे मोम लगा, ये मोम लगाया गया, ये मोम लगा, ये मोम लगा, ये मोम करेगा। आप यहाँ गर्म करेंगे, कुछ देर बाद ये वाली मोम पिघल के गिरने लगी, फिर देखिए ये भी पिघल के गिरने लगी, धीरे धीरे ये सारी मोम पिघल के गिरने लगी। इससे ये पता चलता है कि गर्मी यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होते है। इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। अब हम लोग कन्वेक्शन की बात करते हैं। कन्वेक्शन में ये लिक्विड में होता है, ठीक है, ये लिक्विड में, यह जनरली गैस में होती, गैसियस में फॉर्म में होती है। रेडिएशन, सूर्य की रोशनी हमको रेडिएशन के माध्यम से सूर्य से नीचे तक पहुंचे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में एयर है, वहां पे न सॉलिड है न पानी है, एयर होने के कारण रेडिएशन आती है। यहां पे देखिए एग्जांपल कन्वेक्शन की बताई गई। कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस हीट इज ट्रांसफर इन कन्वेक्शन। गैसेस में भी कन्वेक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जैसे जैसे यहाँ से गर्म करेंगे तो यहाँ सबसे पहले ये नीचे की जो तले की है वह पानी का जो एटम होते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी पार्टिकल्स होते हैं, वह गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये ऊपर आएगा। आप देखिए पानी गर्म करते हैं उस समय देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ बुलबुले आते हैं, तो ये आएगा, नीचे से आएगा, ये बुलबुला ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इस तरह ऐसे चलेगा। तो धीरे धीरे उसके बाद ये गर्म वाला बुलबुला उड़ के ऊपर चला जाएगा, और उसकी जगह जो है ठंडे वाले बुलबुले आते जाएंगे। और गर्म होता है, गर्म होके ऊपर जाएगा, ठंडे नीचे आएंगे, गर्म होके ऊपर जाएगा, ठंडे नीचे, धीरे धीरे करके पानी पूरा गर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ गर्म करेंगे धीरे धीरे वहां पहुंच जाएगा, ये गर्म होके ऊपर चला जाता है, फिर दूसरा बुलबुला आता है, दूसरा पानी के कण आता है, वो गर्म होकर ऊपर जाता है। तो वो अब हर एक बुलबुला अलग अलग गर्म होता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। ये है कन्वेक्शन को, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है। रेडिएशंस का जो है आपका ये है, यहाँ पे देखिए आप गर्मा रहे हैं, लेकिन यहाँ एयर है, इसके बीच में आपको एयर है, ठीक है। एयर होने के कारण धीरे धीरे आपको यहाँ पे गर्मी लगने लगेगी, ठीक है। इस एयर में क्या है, ये भी एयर का कन्वेक्शन है। आप यहाँ से गर्म करेंगे, फिर गर्म एयर यहाँ गर्म जो पार्टिकल एयर का वो गर्म होकर ऊपर जाएगा, फिर उसकी जगह जो ठंडी वाली आएगी फिर गर्म, इससे धीरे धीरे आपको यहाँ पे गर्मी आने लगेगी। और रेडिएशन जो होते हैं उसके लिए कोई मीडियम नहीं होता, वो
कहीं से भी, जैसे सूर्य की रोशनी जो आती है एक मीडियम से दूसरे, तो ये होता है, ठीक है। तो रेडिएशन में कोई मीडियम, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन में सूर्य की गर्मी जो है तरंगे ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो कोई मीडियम नहीं होता, दैट इज द रेडिएशंस। कन्वेक्शन के लिए आपको लिक्विड चाहिए, कोई लिक्विड और गैस चाहिए। कंडक्शन के लिए आपको चाहिए सॉलिड मीडियम, और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं होता। अब हमने बात की मटेरियल दो तरह होते हैं। कंडक्टर के बारे में हमने बताया, जो हीट, द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू इट इजिली कंडक्टर, जो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास इजिली इंसुलेटर, हमने इसके बारे में बात की थी। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। क्या होता है? एक फेनोमेना होता है। ब्रिज मतलब ठंडी ठंडी हवाएं, ठीक है, ठंडा मौसम। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है? ये फेनोमेना कहाँ पाया जाता है? समुद्र के किनारे या बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके किनारे। लैंड ब्रिज सी ब्रिज का क्या मतलब होता है कि देखिए हमारे पास यहाँ पे समुद्र के किनारे या जहाँ बहुत बड़ा पानी का कोई स्रोत है उसके किनारे क्या होता है? दो तरह की, एक पानी होता है, एक वाटर होता है, और दूसरा लैंड होता है। तो कहने का मतलब वाटर और लैंड अगर दोनों पे समान तरह की सूर्य की किरणें पड़े, समान देर तक सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो क्या होगा? पानी देर में गर्म होगा लेकिन लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। उसी को उल्टा, जैसे सूर्य डूबेगा तो पानी देर में ठंडा होगा, लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका क्या मतलब? दोनों में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक दोनों में अंतर क्रिएट हो जाएगा। अंतर किया। और हीट का फ्लो कैसे होता है? जहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, एक गर्म है ठंडा है, तो हीट एनर्जी एक दूसरे जगह आना जाना शुरू कर देगी। यही प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो हमारे इन्वायरमेंट हवाएं आती हैं, ठीक है, गर्मियों में जो मानसून बनता है, यही प्रॉपर्टी होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है कि वाटर और लैंड के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंट क्रिएट हो जाता है, उसी के कारण जो हवाओं का एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है। तो अब यहाँ पे जब फ्लो होता है तो इसमें एक समय इसको सी ब्रिज कहते हैं, एक समय इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। सी ब्रिज का क्या मतलब हुआ? दिन के समय होता है, दिन के समय होता है। तो क्या होता है दिन में? क्या होता है ऐसे, ये सी, यहाँ पे ये सी है, ये लैंड है। लैंड है क्या? तो दिन के समय क्या होता है? यह जल्दी गर्म हो जाता है, लैंड जल्दी गर्म हो गया या हॉट हो गया, ठीक है, हॉट होता है। जब हॉट होगा तो यहाँ की जो हवाएं होती हैं उड़ के ऊपर जाने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह समझ के लिए क्योंकि समुद्र देर में ठंडा होता है, सॉरी देर में गर्म होता है, ये लेट होता है, तो यहाँ पे कोल्ड रहता है। अब यहाँ पे लैंड है ये, ठीक है, ये आपका सी है और ये आपका लैंड है। तो ये जल्दी गर्म हुआ, ठीक है, जल्दी गर्म हुआ तो यहाँ की हवाएं क्या होती? गर्म होकर ऊपर जाने लगती। ये हवाएं ऊपर, जब ये हवाएं ऊपर जाने लगती तो यहाँ जगह खाली हो जाता है। सपोज करिए यहाँ जगह है, पहले हवाएं यहाँ से निकल के ऊपर गई थी, यहाँ जगह खाली हुआ तो इसका मतलब यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो ये जगह आने लगेंगी, ठीक है, यह जगह आएंगी, फिर गर्म होकर ऊपर जाएंगी। तो इस तरह का जो एक चक्र शुरू हो जाता, समुद्र से ठंडी हवाएं आएंगी यहाँ पे जमीन की तरफ। तो ये दिन में होता है कि दिन में क्या है, ये ठंडा रहेगा, ये गर्म होगा, हवाएं जाएंगी तो ठंडी हवाएं यहाँ पे आएंगी। तो ये जो चक्र चलना शुरू होता है इसको कहते हैं सी ब्रिज। मतलब सी से हवाएं लैंड की तरफ आएंगी तो उसको सी ब्रिज बोलेंगे। तो ये कब होता है? दिन के समय। तो सी ब्रिज क्या? ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर देन सी, वार्म एयर एबव द लैंड राइजेस एंड कोल्ड एयर फ्रॉम सी टेक इट्स प्लेस। तो यही कहने के बाद दिन के समय में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और सी की और उसकी गर्म हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं, तो वहां पे समुद्र की ठंडी हवाएं आने लगती हैं। वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। तो ये हवाएं जो हैं यहां से घूम के ऐसे होके यहाँ आएंगी, ठीक है, ये हवाएं ऐसे आएंगी और यहाँ से ये जाने लगेंगी, ये चक्र चलने लगेगा, ये रोटेशन चलने लगता है। यहाँ पे यही दिखाएगा, डे टाइम में ये है, डे टाइम में ये यहाँ से हवाएं जाएंगी और ये उड़ेंगी, ऐसे हो। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि गर्म हवाएं मुड़ी समुद्र की तरफ गई, तो ये आपका सी ब्रिज कहलाता है। इसी तरह लैंड ब्रिज में क्या है? रात के समय जस्ट इसका उल्टा होता है।
रात के समय उल्टा क्या, अब सारा दिन समुद्र का पानी गर्म हो गया, जमीन जल्दी गर्म हुई तो जल्दी ठंडी हो गई, जब जल्दी ठंडी हो गई इसका क्या मतलब हुआ, अभी समुद्र रात के समय गर्म ही है तो गर्म है, तो इसका मतलब उल्टा चक्र चल रहा। अब जो लैंड की ठंडी हवाएं हैं वह समुद्र की तरफ जाने लगेंगी। यहाँ पे देखिए ये नाइट के समय क्या है, दिन के समय देखिए हवाएं ऐसे चल रही समुद्र से जमीन की तरफ, और दिन में जो है रात में हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ, इसको कहते हैं लैंड ब्रिज, लैंड से, ठीक है, ये लैंड ब्रिज है, यह सी ब्रिज हुआ। तो ये चीजें होती हैं, उल्टा होता है। एट द नाइट लैंड कूल फास्टर देन सी, वार्म एयर अबव द सी राइजेस, दिस वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग ए लैंड ब्रिज। अब हम लोग समरी थोड़ा सा देख लेते हैं। हीट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट को हॉट बनाता है, टेम्परेचर क्या है, नापने की इकाई है, थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, क्लिनिकल थर्मामीटर है आपका, लेबोरेटरी थर्मामीटर 35 से 42, 10 से है, बॉडी का टेम्परेचर 37। ट्रांसफॉर्मेशन हीट हमने डिस्कस कर लिया, कोई मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम, इसको सॉलिड मीडियम चाहिए, इसको लिक्विड गैस, नो मीडियम। कंडक्टर में बात किया हम लोग, इंसुलेटर की बात की, केमिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर, लैंड सी ब्रिज की बात हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है, वही चीजें हैं। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। ठीक है, इस तरह आपके जो चैप्टर्स हैं वो खत्म हो गए। वो क्वेश्चंस हैं लास्ट में, उसको हम अलग से क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सो चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए थैंक्स।